एक क्षण रुकिए, सांस लीजिए और महसूस कीजिए, आप जीवित हैं। हर दिन, हर पल, आपकी सांस भीतर आती है और बाहर चली जाती है। इतनी साधारण कि हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन यही साधारण सांस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी हो सकती है। हजारों साल पहले प्राचीन ऋषियों ने कहा था, यदि मन को समझना है, यदि शांति को खोजना है, यदि अपने असली स्वरूप को पहचानना है, तो बस अपनी सांस को देखो। इस यात्रा में हम किसी धर्म को नहीं खोजेंगे, किसी विश्वास को नहीं थोपेंगे। हम सिर्फ अनुभव करेंगे, सांस को, मौन को और उस चेतना को जो हर पल हमारे भीतर जीवित है। तो आइए एक गहरी सांस लें और इस यात्रा की शुरुआत करें। एक सरल सवाल, क्या आपने कभी सच में अपनी सांस को महसूस किया है? हम दिन भर हजारों बार सांस लेते हैं, पर शायद ही कभी उसे जानते हैं। हम हवा लेते हैं, पर जीवन को नहीं देखते। हम सांस लेते हैं, पर उस चमत्कार को अनदेखा कर देते हैं जो हर पल हमारे भीतर घट रहा है। एक नवजात शिशु जैसे ही जन्म लेता है, उसकी पहली पहचान क्या होती है? उसकी पहली सांस। और जब जीवन समाप्त होता है तो आखिर ही क्या जाता है? सांस। जीवन के बीच का पूरा सफर इन दो सांसों के बीच ही तो है। श्वास, शरीर और चेतना का पुल। शरीर धरती से जुड़ा है, मन विचारों से जुड़ा है, पर श्वास, श्वास दोनों के बीच का पुल है। जब आप खुश होते हैं, सांस बदल जाती है। जब आप दुखी होते हैं, सांस बदल जाती है। जब आप डरते हैं, सांस बदल जाती है। यानी भावनाएं बदलें तो सांस बदलती है, और अगर सांस बदल दें तो भावनाएं भी बदल सकती हैं। यही ध्यान का पहला रहस्य है। प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट। हजारों साल पहले ऋषियों ने एक बात जानी कि मन को सीधे पकड़ना कठिन है, पर श्वास को देखना सरल है। और श्वास को देखते देखते मन स्वयं शांत होने लगता है। इसी सत्य पर आधारित हैं वे प्राचीन ध्यान मार्ग, जिन्हें बाद में कई गुरुओं ने समझाया, जिनमें ओशो भी शामिल हैं, जो प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान विधियों पर विस्तार से बोले। पर आज हम किसी दर्शन में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अनुभव की बात करेंगे। अभी, इसी क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए। सांस भीतर जा रही है, ठंडी, हल्की, और बाहर आ रही है, थोड़ी गर्म। बस इसे देखिए। उसे बदलिए मत, उसे नियंत्रित मत कीजिए। सिर्फ साक्षी बनिए। अगर विचार आए, आने दीजिए। अगर बेचैनी हो, होने दीजिए। आपका काम सिर्फ देखना है। जैसे आकाश बादलों को देखता है, वैसे ही आप अपनी सांस को देखिए। क्यों भूल गए हम? बचपन में हम स्वाभाविक सांस लेते थे। पेट उठता था, गिरता था। पर बड़े होते होते हमने सांस को भी नियंत्रित करना सीख लिया। तनाव ने उसे छोटा कर दिया, डर ने उसे तेज कर दिया, भागदौड़ ने उसे उथला कर दिया। और जब सांस उथली हो जाए तो जीवन भी उथला लगने लगता है। श्वास, वर्तमान का द्वार। मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, पर सांस, वह हमेशा अभी में होती है। आप कल की सांस नहीं ले सकते, आप कल के लिए सांस जमा नहीं कर सकते। हर सांस नई है, हर सांस ताजा है, हर सांस जीवन का नया निमंत्रण है। अभी एक प्रयोग करें। धीरे से सांस भीतर लें, 4 तक गिनें। 1 2 3 4। रोकें नहीं, बस सहज छोड़ दें। अब देखिए, मन थोड़ा शांत हुआ। बस इतना ही ध्यान की शुरुआत है, जीवन का संगीत। सोचिए, अगर सांस न होती तो शब्द न होते, भावनाएं न होती, अनुभव न होते। श्वास एक संगीत है जो भीतर बज रहा है। हम सुनना भूल गए हैं। ध्यान उस संगीत को फिर से सुनना है। यह यात्रा किसी धर्म की नहीं, किसी विश्वास की नहीं, यह अनुभव की यात्रा है। आपको कुछ मानना नहीं है, बस देखना है, महसूस करना है। और शायद इसी साधारण श्वास में
आप कुछ असाधारण खोज लें। अब एक गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें और भीतर कहें, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं, मैं सांस ले रहा हूं। आज की यात्रा एक प्राचीन संवाद की यात्रा है, एक प्रश्न और एक उत्तर की यात्रा, जहां जिज्ञासा है पार्वती और मौन में उतरा ज्ञान है शिव। प्रश्न की पवित्रता। हर सच्ची खोज एक प्रश्न से शुरू होती है। पार्वती ने भी प्रश्न किया था। उन्होंने धन नहीं मांगा, स्वर्ग नहीं मांगा, चमत्कार नहीं मांगा। उन्होंने पूछा, सत्य क्या है, मुक्ति क्या है, मन की सीमाओं से परे कैसे जाया जाए। यही प्रश्न मानवता का भी है। जब प्रश्न सच्चा हो तो उत्तर भी साधारण शब्दों में नहीं आता। उत्तर आता है अनुभव के रूप में। एक प्राचीन ग्रंथ की धड़कन। इसी संवाद को बाद में एक ग्रंथ में संजोया गया, विज्ञान भैरव तंत्रा। इसमें 112 ध्यान विधियां बताई गईं, पर यह विधियां करने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। यह कोई धर्म ग्रंथ नहीं, यह चेतना का मानचित्र है। तांत्रा का असली अर्थ। आज तंत्र शब्द सुनते ही लोगों के मन में भ्रम आ जाता है, रहस्य, जादू या कुछ गुप्त क्रियाएं, पर असली अर्थ कुछ और है। तंत्र का अर्थ है विस्तार का तंत्र, कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन। तंत्र कहता है जीवन से भागो मत, जीवन को जागरूकता से जियो। तंत्र यह नहीं कहता कि इच्छाएं बुरी हैं, वह कहता है इच्छा को देखो, उसे समझो, उसमें खो मत। शिव का अनोखा उत्तर। पार्वती ने पूछा, सत्य क्या है? शिव ने दर्शन नहीं दिया, उन्होंने तकनीकें दीं। क्यों? क्योंकि सत्य बताया नहीं जा सकता, सत्य केवल अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा, सांस को देखो, ध्वनि को सुनो, मौन को महसूस करो, छोटे द्वारों से असीम में प्रवेश करो। आधुनिक समझ। सदियों बाद ओशो ने इन विधियों को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा, यह किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर की विज्ञान है। अगर आप सांस देखते हैं तो आप हिंदू नहीं बनते, आप जागरूक बनते हैं। संवाद का रहस्य। इस संवाद की सुंदरता यह है कि यहां गुरु आदेश नहीं देता, यहां प्रेम है, सम्मान है, साझेदारी है। पार्वती पूछती हैं, शिव मार्ग दिखाते हैं, जैसे जीवन और चेतना एक दूसरे से बात कर रहे हों। आपके भीतर का शिव और पार्वती, यह कथा केवल देवताओं की नहीं, आपके भीतर भी पार्वती है जो जानना चाहती है, आपके भीतर भी शिव है जो मौन में जानता है। जब आपका प्रश्न गहरा हो और मन शांत हो तो भीतर से उत्तर उठता है। तांत्रा रियलिटी, सच्चाई। तंत्र कहता है, कुछ मत दबाओ, कुछ मत भागो, बस जागो। चलते समय जागो, सांस लेते समय जागो, प्रेम करते समय जागो, क्रोध में भी जागो। जागरूकता ही रूपांतरण है। एक छोटा अनुभव। अभी आंखें बंद करें और सुनें आसपास की सबसे दूर की ध्वनि, फिर सबसे पास की ध्वनि, फिर अपनी सांस। यही तंत्र है। साधारण में असाधारण को देखना। शिव ने कोई नया धर्म नहीं दिया, उन्होंने द्वार दिए। पार्वती ने विश्वास नहीं मांगा, उन्होंने अनुभव मांगा। और यही इस मार्ग की सुंदरता है। एक गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें, भीतर कहें, मैं खोज हूं, मैं साक्षी हूं, मैं जाग सकता हूं आशा। अब हम समझेंगे श्वास और मन का संबंध। यह रहस्य नहीं है, यह अनुभव है, यह विज्ञान भी है। श्वास, शरीर की भाषा। आपका शरीर शब्दों में बात नहीं करता, वह संकेतों में बात करता है। दिल की धड़कन, मांसपेशियों का तनाव और सबसे स्पष्ट आपकी सांस। जब आप शांत होते हैं तो सांस लंबी होती है, जब आप डरते हैं तो सांस छोटी हो जाती है, जब आप रोते हैं तो सांस टूट टूट जाती है। यानी मन की हर लहर सांस पर छाप छोड़ती है। अब प्रश्न उल्टा पूछिए, अगर सांस बदल जाए तो क्या मन भी बदल सकता है? उत्तर है हां। नर्वस सिस्टम का रहस्य। हमारे शरीर में एक स्वचालित तंत्र है, नर्वस सिस्टम। यह दिल धड़काता है, पाचन चलाता है और सांस को भी नियंत्रित करता है। पर सांस एक अनोखी चीज है, ये अपने आप भी चलती है और हम चाहें तो इसे देख भी सकते हैं।
यही कारण है कि श्वास ध्यान का द्वार है। जब आप गहरी धीमी सांस लेते हैं तो शरीर को संदेश जाता है, सब सुरक्षित है। तनाव कम होने लगता है, दिल शांत होता है, मन नरम पड़ता है। भावनाएं और श्वास। एक छोटा प्रयोग करें। किसी गुस्से का पल याद करें। देखिए, उस समय सांस कैसी थी? तेज, उथली, छाती तक सीमित। अब किसी शांत पल को याद करें। सांस गहरी थी, धीमी थी, पेट तक जाती थी। वो भावनाएं सांस बदलती हैं, और जागरूक सांस भावनाएं बदल सकती हैं। यही आत्मनियंत्रण का सरल मार्ग है। पॉज का जादू। हर सांस में दो छोटे विराम होते हैं, एक अंदर लेने के बाद, दूसरा बाहर छोड़ने के बाद। ये विराम बहुत सूक्ष्म हैं, पर यही शांति का द्वार है। अगली बार जब सांस लें, उस छोटे ठहराव को महसूस करें। वह खाली नहीं है, वह शांत है, वह स्थिर है। वहीं मन थोड़ी देर रुक जाता है। माइंड क्यों शांत होता है? मन को निरंतर कुछ चाहिए, विचार, स्मृतियां, कल्पनाएं। पर जब आप सांस देखते हैं तो मन को एक कोमल कार्य मिलता है। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है, जैसे कोलाहल के बाद तालाब का पानी शांत हो जाए। कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस। ध्यान का अर्थ सांस को नियंत्रित करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है उसे देखना, जैसी है वैसी। अगर तेज है तो भी, अगर धीमी है तो भी। जागरूकता ही परिवर्तन लाती है। शरीर और मन का मिलन। सांस शरीर में होती है, पर असर मन पर होता है। इसलिए यह दोनों के बीच का सेतु है। जो अपनी सांस से जुड़ गया, वह वर्तमान से जुड़ गया। जो वर्तमान से जुड़ गया, वह जीवन से जुड़ गया। एक गहरा अनुभव। अब 30 सेकंड का अनुभव करें। आंखें बंद, सांस भीतर, महसूस करें हवा नाक से गुजर रही है। सांस बाहर, उसकी गर्माहट महसूस करें। कुछ मत बदलें, बस देखें। अगर विचार आएं तो उन्हें बादल की तरह गुजरने दें। आप आकाश हैं, विचार बादल हैं, सांस हवा है। विज्ञान से परे अनुभव। वैज्ञानिक कहेंगे ऑक्सीजन बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड घटती है, नर्वस सिस्टम शांत होता है। यह सब सही है, पर साधक कहेगा मुझे भीतर शांति मिली। और अंत में अनुभव ही सच है। आप हर पल सांस ले रहे हैं, पर हर पल सचेत नहीं हैं। जिस दिन सांस और चेतना मिल जाएं, जीवन ध्यान बन जाता है। एक गहरी सांस लें, धीरे छोड़ें, भीतर कहें मैं देख रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। धीरे से एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब हम ध्यान को समझेंगे नहीं, उसे करेंगे। कोई कठिन आसन नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ सरल जागरूकता। टेक्निक एक, ब्रेथ गैप अवेयरनेस। आराम से बैठिए, रीढ़ सीधी, शरीर ढीला। अब सांस भीतर लें और बाहर छोड़ें। ध्यान दें, अंदर लेने और बाहर छोड़ने के बीच एक छोटा सा ठहराव है, बहुत सूक्ष्म, लगभग अनदेखा। उसे पकड़ने की कोशिश मत करें, बस नोटिस करें। अब फिर से सांस भीतर, छोटा सा विराम, सांस बाहर, वहीं ठहरिए। उस पल मन रुक जाता है। विचार नहीं होते, बस शांति होती है। यही द्वार है। टेक्निक 2, नॉस्ट्रिल अवेयरनेस। अब ध्यान नाक पर ले आएं, जहां से हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। सांस भीतर, हल्की ठंडक महसूस करें। सांस बाहर, थोड़ी गर्माहट महसूस करें। कुछ मत बदलें, सिर्फ महसूस करें, जैसे कोई पहरेदार द्वार पर खड़ा हो। अगर मन भटके तो धीरे से वापस लाएं। कोई डांट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ लौटना। टेक्निक 3, बेली ब्रीदिंग अवेयरनेस। एक हाथ पेट पर रखें। अब सांस लें, महसूस करें पेट हल्का उठ रहा है। सांस छोड़ें, पेट गिर रहा है। यह हमारी सबसे प्राकृतिक सांस है। बच्चे ऐसे ही सांस लेते हैं, धीमी, गहरी, शांत।
अब बस उठने और गिरने को देखें, जैसे लहरें आती जाती हैं। हर उत्थान जीवन है, हर गिरावट समर्पण। टेक्निक 4, काउंटिंग ब्रेथ। अब हर सांस के साथ गिनती जोड़ें। सांस भीतर 1, सांस बाहर 2, फिर 3, फिर 4 और 10 तक जाएं। फिर वापस 1 से। अगर गिनती भूल जाएं तो मुस्कुराएं और फिर से 1। यह मन को धीरे से वर्तमान में लाता है। ध्यान का मतलब खाली होना नहीं है। ध्यान का मतलब देखना है। सांस आपका गुरु है, वह हमेशा आपके साथ है। न मंदिर चाहिए, न खास समय, बस जागरूकता। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, यह लौटना है अपने पास, अपनी सांस के पास, अपने अभी के पास। एक गहरी सांस लें, धीरे छोड़ें, भीतर कहें, मैं यहां हूं। टेक्निक 5, विटनेसिंग द ब्रेथ। आराम से बैठें। अब अपनी सांस को ऐसे देखें जैसे वह आपकी नहीं है, जैसे कोई और सांस ले रहा है और आप बस देख रहे हैं। सांस भीतर जाती है, आप देखते हैं। सांस बाहर आती है, आप देखते हैं। कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। धीरे धीरे एक दूरी बनती है, आप और सांस अलग हो जाते हैं और यहीं साक्षी भाव जन्म लेता है। टेक्निक 6, इमोशन ब्रीदिंग। अब किसी भावना को याद करें। हल्का गुस्सा या चिंता, उसे बुलाइए नहीं, बस जो मौजूद है उससे देखें। ध्यान दें, उस समय सांस कैसी है? तेज, भारी, छाती में अटकी? अब उसे बदलने की कोशिश मत करें, सिर्फ देखें। जागरूकता भावना को पिघला देती है, जैसे धूप में बर्फ। भावना आती है, ठहरती है और चली जाती है। आप साक्षी रहते हैं। टेक्निक 7, होल बॉडी ब्रीदिंग। कल्पना करें कि सांस सिर्फ फेफड़ों में नहीं, पूरे शरीर में जा रही है। सांस भीतर, शांति पूरे शरीर में फैलती है। सांस बाहर, तनाव पिघलता है। महसूस करें, हर कोशिका सांस ले रही है। यह कल्पना नहीं, अनुभव बन सकता है अगर आप उसे महसूस करें। टेक्निक 8, साउंड और ब्रेथ। सांस भीतर लें, बाहर छोड़ते समय धीरे से हूं की ध्वनि करें, बहुत हल्की, जैसे गुनगुनाहट। ध्वनि की कंपन छाती में महसूस करें। यह कंपन मन को शांत करता है, शरीर को ढीला करता है। 5 से 7 बार दोहराएं। ध्यान में सही या गलत नहीं होता, सिर्फ जागरूक या अचेत होता है। अगर मन भटके तो देखें, अगर बेचैनी हो तो देखें, अगर शांति आए तो उसे भी देखें। आप अनुभव नहीं हैं, आप अनुभव के साक्षी हैं। छोटी कहानी। एक शिष्य ने पूछा, ध्यान कब सफल होता है? गुरु ने कहा, जब तुम भूल जाओ कि तुम ध्यान कर रहे हो। जब प्रयास गिर जाता है और देखना रह जाता है, वही ध्यान है। धीरे से सांस भीतर लें और छोड़ दें। भीतर कहें, मैं साक्षी हूं, मैं उपस्थित हूं। धीरे से सांस भीतर लें और छोड़ दें। अब तक आपने सांस को देखना सीखा, रुकना सीखा, साक्षी बनना सीखा। अब प्रश्न है, इसका जीवन से क्या संबंध? ध्यान सिर्फ बैठने तक नहीं, ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान एक तरीका है जीने का। अगर आप 20 मिनट ध्यान करें और बाकी दिन अचेत रहें, तो परिवर्तन अधूरा रहेगा। पर अगर आप चलते हुए जागें, बोलते हुए जागें, सुनते हुए जागें, तो जीवन बदलने लगता है। ध्यान एक क्रिया नहीं, एक गुणवत्ता है। छोटा बदलाव, बड़ा असर। कल्पना करें, सुबह उठते ही आप फोन नहीं उठाते। पहले एक सांस लेते हैं, फिर दूसरी। दिन की शुरुआत शांति से होती है। छोटा सा बदलाव पर पूरा दिन बदल सकता है। जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाएं, जब चलें तो सिर्फ चलें, जब सुनें तो सच में सुनें। यही जागरूकता है। स्ट्रेस कैसे घुलता है? तनाव इसलिए नहीं आता कि काम ज्यादा है। तनाव आता है क्योंकि मन हर जगह है, सिवाय अभी के। जब आप सांस पर लौटते हैं तो मन वर्तमान में आता है, और वर्तमान में समस्या नहीं होती, सिर्फ स्थिति होती है। स्थिति को देखा जा सकता है,
समस्या से लड़ाई होती है। ध्यान लड़ाई को देखना सिखाता है। संबंधों में बदलाव। जब आप जागरूक होते हैं तो प्रतिक्रिया कम होती है। पहले गुस्सा तुरंत आता था, अब एक सांस आती है और उस एक सांस में चयन जन्म लेता है। आप बोल सकते हैं या चुप रह सकते हैं। आप समझ सकते हैं या बहस कर सकते हैं। यही स्वतंत्रता है। काम में ध्यान। ध्यान का मतलब काम छोड़ना नहीं। ध्यान का मतलब काम में पूरी तरह होना है। अगर आप लिख रहे हैं तो पूरी तरह लिखें। अगर आप सुन रहे हैं तो पूरी तरह सुनें। तब साधारण काम भी ध्यान बन जाता है। नींद और शांति। जो व्यक्ति दिन में जागता है वह रात में गहरी नींद सोता है। सोने से पहले 5 मिनट सांस देखें। धीरे धीरे नींद ध्यान जैसी हो जाती है। नींद भागना नहीं रहती, आराम बन जाती है। भीतर का परिवर्तन। ध्यान आपको कोई और नहीं बनाता, यह आपको आपके पास लाता है। धीरे धीरे डर ढीले पड़ते हैं। बेचैनी कम होती है। खुशी कारणों पर निर्भर नहीं रहती। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर प्रकट होती है। जागरूक जीवन का स्वाद। जब आप सच में जीते हैं तो छोटी चीजें सुंदर लगती हैं। हवा का स्पर्श, चाय की गर्माहट, किसी की मुस्कान। जीवन साधारण नहीं लगता, जीवंत लगता है। एक दैनिक अभ्यास। सुबह 5 मिनट सांस देखें। दोपहर 3 जागरूक सांसें। रात सोने से पहले मौन, बस इतना ही। गहराई अपने आप आती है। अब आंखें बंद करें। एक सांस भीतर, एक सांस बाहर। भीतर कहें, मैं जल्दी में नहीं हूं, मैं यहां हूं। परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे सूरज उगता है, बिना शोर, बिना जल्दबाजी। धीरे से बैठ जाएं या लेट जाएं। शरीर को किसी विशेष मुद्रा में रखने की जरूरत नहीं, बस सहज रहें। एक गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें, फिर एक सांस लें और छोड़ दें। कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। आज हम कुछ पाने नहीं जा रहे, कुछ बनने नहीं जा रहे। आज हम बस लौटेंगे अपने पास। महसूस करें आप यहां हैं, इस कमरे में, इस क्षण में। दूर की आवाजें सुनें, फिर पास की आवाजें, फिर अपनी सांस। यही आपका घर है। यह वर्तमान क्षण। कहीं जाना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, सब ठीक है। शरीर का विश्राम। अब ध्यान पैरों पर ले जाएं। महसूस करें वे ढीले हो रहे हैं। टांगें नरम, पेट ढीला, कंधे पिघल रहे हैं, जबड़ा ढीला, भौहें नरम। आंखें विश्राम में। पूरा शरीर धीरे धीरे धरती को सौंप दें। धरती संभाल लेगी। आपको पकड़े रहने की जरूरत नहीं। सांस की शरण। अब अपनी सांस देखें, अंदर बाहर, अंदर बाहर। सांस समुद्र की लहरों जैसी है, आती है। आप लहर नहीं, आप सागर हैं। विचार आएंगे, जाने दें। भावनाएं आएंगी, जाने दें। आप सिर्फ साक्षी हैं। छोड़ना। अब भीतर कहें, मैं छोड़ता हूं जल्दी को, चिंता को, नियंत्रण को। हर सांस बाहर कुछ बोझ ले जाए, हर सांस भीतर हल्कापन लाए। कुछ पकड़े रहने की जरूरत नहीं। जीवन अपने आप बह रहा है। मौन का स्वाद। अब 10 सांसों तक सिर्फ मौन। मैं बोलूंगा नहीं, आप कुछ करेंगे नहीं, बस रहेंगे। भीतर का आकाश। कल्पना करें आपके भीतर एक आकाश है। विचार बादल हैं, वे आते हैं, जाते हैं, पर आकाश अछूता रहता है। आप वही आकाश हैं, खुले, विशाल, शांत, कृतज्ञता। अब धीरे से अपने हृदय पर ध्यान दें। महसूस करें, दिल धड़क रहा है। बिना आपके कहे, बिना आपके प्रयास। भीतर कहें, धन्यवाद जीवन, इस सांस के लिए, इस क्षण के लिए। कृतज्ञता मन को पिघला देती है। जीवन की स्वीकृति। जीवन हमेशा हमारी इच्छा जैसा नहीं होता, पर जीवन हमेशा सीख देता है। हर अनुभव जगाने आया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं। भीतर कहें, मैं जीवन को स्वीकार करता हूं जैसा है, और उसी स्वीकृति में शांति जन्म लेती है। धीरे लौटना।
अब सांस थोड़ी गहरी करें, उंगलियां हिलाएं, कंधे हल्के घुमाएं, पर शांति को साथ रखें। ध्यान खत्म नहीं हुआ, यह जीवन में फैल रहा है। ध्यान कोई मंजिल नहीं, यह याद है कि आप कौन हैं। आप भागदौड़ नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप अनुभव नहीं हैं। आप वह हैं जो सब देख रहा है और वही स्वतंत्र है। धीरे से भीतर कहें, मैं शांत हूं, मैं उपस्थित हूं, मैं पूर्ण हूं। एक अंतिम गहरी सांस और छोड़ दें। धीरे से फिर से आंखें बंद करें। कोई जल्दी नहीं, आप कहीं जा नहीं रहे, आप पहले से यही हैं। एक सांस भीतर, जैसे प्रकाश भीतर जा रहा हो, एक सांस बाहर, जैसे थकान बाहर बह रही हो। अब कुछ सुनिए, शब्दों के पीछे की शांति, ध्वनि के पीछे का मौन। मौन में उतरना, मौन आवाज की अनुपस्थिति नहीं है। मौन एक उपस्थिति है, जैसे गहरा आकाश, जिसमें सब कुछ होता है पर वह स्वयं अछूता रहता है। अब अपने भीतर उस स्थान को महसूस करें जहां कोई शोर नहीं पहुंचता। वहीं विश्राम करें, स्वयं से मिलना। जीवन भर हम दुनिया से मिलते रहे, नामों से, भूमिकाओं से, उम्मीदों से, पर आज बस कुछ पल अपने आप से मिलें। ना नाम, ना कहानी, ना पहचान, सिर्फ होना। और देखिए, इस होने में कितनी शांति है। समय से परे, अभी घड़ी को भूल जाएं, अतीत को जाने दें, भविष्य को भी। यह क्षण समय से परे है। यहां कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, और जब लक्ष्य गिर जाता है तो मन भी शांत हो जाता है। जीवन को बहने दें। क्या आपने ध्यान दिया है, सांस अपने आप आती है, दिल अपने आप धड़कता है, जीवन अपने आप बहता है। फिर हम इतना नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं? अभी बस बहने दें, जीवन को अपने तरीके से। आप धारा को धक्का नहीं देते, आप उसमें तैरते हैं। गहरी कृतज्ञता भीतर महसूस करें, आप जीवित हैं। यह कोई छोटी बात नहीं, करोड़ों संभावनाओं में यह जीवन मिला है। भीतर धीरे से कहें, धन्यवाद इस सांस को, धन्यवाद इस चेतना को, धन्यवाद इस अवसर को। कृतज्ञता हृदय खोल देती है। करुणा, अब अपने हृदय में एक कोमलता महसूस करें, जैसे वहां गर्म प्रकाश है। आप पहले उसे अपने लिए महसूस करें। मैं शांति में रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सहज रहूं। अब उसी भावना को दूसरों तक जाने दें, अपने प्रियजनों तक, अजनबियों तक, यहां तक कि उन तक जिनसे मतभेद हैं। करुणा मन को हल्का करती है। गहरी स्थिरता, अब कुछ भी मत दोहराएं। कोई वाक्य नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस स्थिर, जागृत, पहचान से परे। आप शरीर को देख सकते हैं, इसका मतलब आप शरीर नहीं हैं। आप विचारों को देख सकते हैं, इसका मतलब आप विचार नहीं हैं। आप भावनाओं को देख सकते हैं, इसका मतलब आप भावनाएं नहीं हैं। तो आप कौन हैं? आप वह हैं जो देख रहा है, साक्षी, और साक्षी हमेशा मुक्त है। जीवन में वापसी। अब धीरे धीरे सांस गहरी करें, महसूस करें, शरीर यहां है, धरती यहां है, यह क्षण यहां है। उंगलियां हिलाएं, कंधे नरम घुमाएं, पर भीतर की शांति जाने न दें। उसे साथ लेकर चलें, चलते हुए, बोलते हुए, जीते हुए। आपको कहीं पहुंचना नहीं, आप पहले से पूर्ण हैं। ध्यान कुछ जोड़ता नहीं, वह हटाता है जो अनावश्यक है, और जो बचता है वही आप हैं। शांत, जागृत, पूर्ण। धीरे से भीतर कहें, मैं घर आ गया हूं, मैं यहीं हूं, मैं पर्याप्त हूं। एक अंतिम गहरी सांस और धीरे से छोड़ दें। धीरे से एक अंतिम सांस भीतर लें और छोड़ दें। याद रखें, आप इस यात्रा में कुछ नया पाने नहीं आए थे। आप यहां याद करने आए थे कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जीवन बदलता रहेगा, दिन अलग होंगे, लोग अलग होंगे, पर एक चीज स्थिर रह सकती है, आपकी जागरूकता। जब भी जीवन भारी लगे, बस रुकिए, एक सांस लीजिए और लौट आइए अपने भीतर के घर में। जब भी भूल जाएं,
सांस आपका इंतजार करेगी। इस यात्रा का अंत यहां नहीं है। असल में यह तो बस शुरुआत है। आज आपने जाना कि शांति कहीं दूर नहीं है। वह किसी पर्वत पर नहीं, किसी मंदिर में नहीं, वह आपकी अगली सांस में है। जब जीवन तेज हो जाए, जब मन उलझ जाए, जब रास्ता धुंधला लगे, बस रुकिए, एक सांस लीजिए और याद कीजिए, आप वही चेतना हैं जो सब कुछ देख रही है। यात्रा बाहर नहीं है, यात्रा भीतर है। और हर सांस उस द्वार तक ले जाने वाला एक शांत कदम है। तो जब भी जीवन शोर करे, बस लौट आइए अपनी सांस में, क्योंकि वहीं आपका घर है।